दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से रिलेटेड, बट हमने अदानी पावर का भी नाम लिया है तो अदानी पावर के बारे में भी बात करेंगे। आपको जिस तरह से पता होगा स्टॉक मार्केट या फिर आप जनरल लाइफ में भी पकड़ लो तो जनरल लाइफ में और स्टॉक मार्केट में हर जगह पर हमें कुछ ना कुछ इंटरकनेक्टेड चीजें दिखती है। अब हमने एक हाल ही का एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहे तो हम ले सकते हैं। ओके चलिए यस बैंक का और डिश टीवी का ले लेते हैं। यस बैंक बीइंग होल्डिंग कंपनी और एक आप एसोसिएट कंपनी कह सकते हो, तो वो 25+% से ज़्यादा के उसके वोटिंग राइट्स है, तो उसने प्रपोज किया कि एमडी को हटा दो। तो वो सारी मैं आपको नॉलेज नहीं दूंगा, मैं बस आपको एक जनरल स्टोरी सिनॉप्सिस दे रहा हूँ। तो फिर वो वहाँ पर उन्होंने ये कह दिया, तो उसकी वजह से यस बैंक को फायदा होना चाहिए था ना, क्योंकि यस बैंक ने डिश टीवी के सीईओ को हटाने की बात की और ये डिश टीवी को नीचे जाना चाहिए था। बट हुआ ठीक उसका उल्टा, यस बैंक के शेयर गिरे और ये डिश टीवी के शेयर उठे और वो भी बहुत अच्छे 10 से 15% उठ गए। अभी इसको छोड़ते हुए अगर हम अदानी पावर और अदानी ग्रीन के बारे में बात करेंगे ना, तो रिलायंस बीइंग अ वेरी बिग कंपनी ऑफ इंडिया और टाटा बीइंग अ वेरी बिग कंपनी ऑफ इंडिया एंड द थर्ड वन विच कम्स इन आवर माइंड इज अदानी अदानी जो भी है अदानी ग्रुप। तो ये तीन जो दिग्गज ग्रुप है ना, अभी हमें पता है कि ये तीनों बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हमेशा मतलब ये अपने चेंज को अडॉप्ट करते हैं, बिकॉज चेंज इज द अल्टीमेट थिंग ऑफ नेचर। तो चेंज आएगा तभी ही जाके बिजनेस में को मतलब प्रभाव आएगा। जैसे ये समय के साथ अगर हमने वो चीज़ों को अडॉप्ट नहीं किया तो फिर हमें कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। तो उसी तरह क्या मतलब जैसे कि नोकिया हो गया था उसी तरह हो जाएगा। बट देखिए अभी तीनों के तीनों एंटरप्रेन्योर्स अभी है ना बुलिश है ग्रीन एनर्जी को रिलेटेड, और रिलायंस ने और टाटा ने पावर में चालू कर ही दिए। बट अभी अदानी जो ग्रुप है वो कहाँ पे पीछे रहने वाला था। यहाँ पर गौतम अदानी जी ने एक बहुत ही भारी भरकम शुरुआत करते हुए उनके है ना बॉन्ड्स लिस्ट करा दिए इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज पे, अब INX पे। अब मैं बेसिकली INX वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं आपको बताऊंगा INX का मतलब क्या होता है, क्योंकि देखिए मेरा वीडियो बनाने का व्यू क्या है, मुझे जनरल बंदे को एक इंफॉर्मेशन देनी है, एनालिसिस देनी है। तो INX का मतलब ही नहीं पता होगा तो क्या होगा ना आगे जाके। तो देखिए INX मतलब है ना इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज होता है, तो वो बेसिकली है ना BSE की सब्सिडरी है। तो BSE की सब्सिडरी आपको पता है, BSE एशिया का मतलब एक पहला मतलब एकदम बड़ा और पहला वाला जो एक्सचेंज है वो एशिया का है। तो अगर आप ये देखो तो BSE की सब्सिडरी होना एक मतलब एक बड़ी बात है, तो उसमें इंटरनेशनल चीज़ें भी लोग परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप देखो तो अदानी ग्रीन एनर्जी ने अपने 750 मिलियन US डॉलर के फॉरेन करेंसी के ग्रीन बॉन्ड्स उस पर लिस्ट किए, ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किए, और उसको कोई भी एक्सेसिबल डायरेक्टली और कर सकता है। बेसिकली पहले इनडायरेक्टली होना था, लेकिन अभी इन्होंने जो लिस्ट करके डायरेक्टली कर दिया, सो दे कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट इन दैट। और अगर आप और थोड़ा सा देखो तो उसकी मैच्योरिटी पीरियड, आपको पता है बॉन्ड्स की मैच्योरिटी पीरियड होती है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं अभी इतने छोटे से वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता, वो कभी और बात करेंगे। तो 3 साल की मैच्योरिटी पीरियड है और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और थोड़ा सा अगर हम नीचे जाए तो वो एक BA3 जो एक स्टेबल टाइप का मूडी बॉन्ड है, तो उसको भी आप कंसिडर करके चल सकते हो। हम इन डेप्थ ना जाते हुए हम ये देखेंगे कि इस न्यूज से क्या स्टॉक को इफेक्ट पड़ेगा। सो यहाँ पर एक ही जवाब है कि जी हाँ जरूर पड़ेगा और स्टॉक ऊपर जाएगा भी डेफिनेटली। अगर आप थोड़ा सा स्टॉक के चार्ट पर भी नजर डालो तो आप ही को दिख जाएगा सीधा सीधा कि किस तरह से स्टॉक ने अपनी मूवमेंट दी। चलिए आर पावर के बारे में बात करते हैं। आर पावर ने एक अपर सर्किट दे दिया है, और अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में भी बात करें ना तो अदानी ग्रीन ने भी है ना एक अच्छा सा अपर सर्किट ही दिया था। अगर आप थोड़ा सा और पीछे चले जाइए, चलिए अदानी ग्रीन के बारे में बात कर लेते हैं। उसका चार्ट पैटर्न अगर हमने देखा तो देखिए एकदम एंडिंग में ना एक अनसर्टेनिटी थी मार्केट में, लेकिन फिर भी वो एक अपर सर्किट के साथ ही क्लोज हुआ है। अगर आप देखो तो इसका पी रेशियो 500 है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो आपको आगे जाके हेल्प करेगी।
अदानी ग्रीन का पैटर्न है और अदानी पावर है। तो आप ही के सामने एक दिन है, तो चलिए एक 3 महीने का पकड़ते नहीं है, 3 महीने को छोड़ते हुए अगर हम 6 महीने पे पढ़े ना, तो 6 महीने में अदानी ग्रीन ने जो बड़ा वाला स्टॉक है उसने 2% का रिटर्न दिया है, लेकिन अदानी पावर ने 30% का रिटर्न दिया है। जो कोई भी बंदा बोलेगा 30% मतलब बहुत ज्यादा होता है यार, हम तो 30% वाले के साथ जाएंगे, अदानी पावर के साथ जाएंगे। लेकिन दोस्तों रुको, थोड़ा सा खेल समझने दो। एक साल की बात करें तो एक साल में भी अदानी ग्रीन ने इतना अच्छा कुछ परफॉर्म किया नहीं है, और अदानी पावर ने तो डबल कर दिया आपके पैसे को। मतलब आपने अगर 1 लाख रुपए लगाए होते तो उसके 2 लाख रुपए हो गए होते। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमें दिखेगा कि एक साल, मतलब वो तो था 1 जनवरी से, एक साल में इसने 80% का रिटर्न दिया, और वहीं पर अदानी पावर ने तो भाई 176% के ग्रेट रिटर्न दिए। चलो भाई, जो भी बंदा है वो तो ये सोचेगा चलो अदानी ग्रीन और अदानी पावर एक ही है ना, अदानी पावर में पैसा इन्वेस्ट कर दो, तो और अदानी पावर तो सस्ता भी है, तो अगर मैं अदानी ग्रीन का 1 शेयर लूंगा उससे अच्छा मैं अदानी पावर के 10 शेयर ले लूँ ना, तो कोई भी बंदा ये सोचेगा। लेकिन रुको दोस्तों, ट्विस्ट कम्स हियर। अगर आप अभी तक रुके हुए हो मतलब आपको कुछ ना कुछ मेरे से नॉलेज मिल रही है, क्योंकि देखिए 5 मिनट तो ऑलरेडी हो गए हैं, बट स्टिल यू आर वेटिंग, इसका मतलब आपको कुछ नॉलेज मिल रही है और मैं आपका निराश नहीं करूंगा। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखो और अभी आपको समझ जाओगे कि कौन सा स्टॉक बेटर है। मतलब अदानी पावर ने सिर्फ 500% का रिटर्न दिया है, जो 5 साल के हिसाब से बहुत अच्छा है, बहुत, मतलब 500% का रिटर्न बहुत अच्छा है। वहीं अगर हम अदानी ग्रीन की बात करें तो 4438% का रिटर्न। सो दीज आर द स्टॉक्स जो लॉन्ग टर्म में आपको परफॉर्म करके देते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसका नाम ही खाली ग्रीन था इसकी वजह से, और सेकेंडली अगर हम देखें तो इनका जो स्टार्टिंग हुई थी, स्टार्टिंग में 2018 में दोनों सेम ही था। हमें क्या पता था कि अदानी पावर कम परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू अदानी ग्रीन, क्योंकि देखो अगर आप अदानी ग्रीन को देखो ना, तो अदानी ग्रीन का जो मार्केट कैप है वो है अराउंड 2 लाख करोड़, और वहीं पर अगर हम अदानी पावर का देखें तो 40,000 करोड़। तो आप डिफरेंस देख रहे हो किस तरह का डिफरेंस इसके अंदर निकल के आता है। सो उसी डिफरेंस को अगर हम देखें तो 20x का डिफरेंस समझ में आता है, तो 20x ऊपर चले गया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो रीजन है कि एम्प्लॉइज इसमें कम है, वो रीजन तो नहीं है दोस्तों। दूसरा जो रीजन है, अगर हमें दिखता है कि पी रेशियो सर कम है, तो अब हम किस स्टॉक में इन्वेस्ट करें? दोस्तों देखो, वैसे तो मुझे वैल्यू बाय है ना अदानी पावर दिख रहा है इस वक्त, बट अगर आपको डिसेंट रिटर्न चाहिए, लंबी पारी खेलना है, तो अदानी ग्रीन के साथ आपने बने रहना चाहिए, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। अभी आपकी क्या राय है? मैं आपकी राय कमेंट सेक्शन में सुनने के लिए तत्पर रहूंगा। उससे पहले एक बार अदानी ग्रीन का फाइनेंशियल देख लेते हैं, एंड देन हम वीडियो को एंड करेंगे, और वो भी एक बहुत ही अच्छे एक एंडिंग के साथ करेंगे, तो उसको देख के जाना। अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर इसका जो रेवेन्यू है वो बड़ा है, लेकिन हमें तो यार 1000 करोड़ के ऊपर चाहिए ना रेवेन्यू, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो अगले साल पता चलेगा। 1000 करोड़ तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा ही, और वो 1000 करोड़ से ऊपर एक कंसोलिडेटरी मैनर में रहेगा। नेट इनकम की बात करें तो 200 करोड़ की, और हमें 200 का नहीं 500 चाहिए, फिर 500 का 1000 चाहिए, उसमें तो असली मजा है। और थोड़ा सा और नीचे जाए तो ऑपरेटिंग इनकम जो है वो मुझे बड़ी पसंद है। ऑपरेटिंग इनकम 640 है, जो एक बेटर थिंग है, और बड़ा भी है 36% के CAGR से, जो एक अपने ही आप में डिसेंट सा रिटर्न है। मैं यही कहना चाहूंगा कि वॉरेन बफेट जी जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है वो इस उम्र में आके बुक्स पढ़ते हैं, और उनके पास इतना पैसा है, अंधा पैसा है, बट स्टिल वो दूसरों की बुक क्यों पढ़ते हैं, दूसरों से नॉलेज क्यों लेते हैं? उन्हें अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। सो अगर वो कहते हैं कि हम वी आर स्टिल अ स्टूडेंट, सो हम क्या है? अगर वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े बिलियनियर्स कहते हैं कि हम तो बस भाई एक लर्नर है, तो आपकी और मेरी क्या मजाल है? आप मुझे बताइए। किसी की कुछ नहीं है। वी ऑल आर लर्नर्स, एंड वो लर्न करने के लिए, हर एक बारीकी जानने के लिए मैंने आपके लिए एक पोर्टफोलियो बनाया है। नीचे आपको सारी इंटरेस्टिंग बुक्स मिल जाएगी, आप सॉर्ट आउट करो, एक बुक मंगाओ और उसको पढ़ो, आपको इतनी नॉलेज मिलेगी उस बुक से, एंड सारी इंटरेस्टिंग बुक है, ऐसा फालतू बुक नहीं। सो आप जाओ नीचे चेक करो, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, एंड आपको लर्निंग भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूँगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।